सोचिए एक ऐसा थिंकर जिसने आज से लगभग 2300 साल पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर इतनी प्रैक्टिकल बातें लिख दी थी कि आज भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट उसे पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौटिल्य एग्जैक्टली कौन थे? क्या कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति थे? उनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र में स्टेट को लेकर क्या कहा गया है? और यूजीसी नेट के लिए कौटिल्य से जुड़े सप्तांग थ्योरी, मंडल थ्योरी, दंड नीति, मत्स्य न्याय जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे ईजिली याद रखें? आज के इस वीडियो में हम कौटिल्य को सिर्फ हिस्ट्री के कैरेक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में समझेंगे और साथ ही देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो यूजीसी नेट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द कौटिल्य, द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो सबसे पहले इनके बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। 350 बीसी के अराउंड इनका बॉर्न होता है तक्षशिला में, जो कि आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान है। 330 बीसी में बिकम टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड 323 बीसी में वो डिफीट करते हैं नन डायनेस्टी को और हेल्प करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की राइज होने में। एंड 321 बीसी में इस्टेब्लिश करते हैं मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। एंड 320 बीसी में वो रोट करते हैं अपनी अर्थशास्त्र, जो कि एक टेक्स्ट था पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पे। एंड 289 बीसी में उनकी डेथ हो जाती है। एग्जैक्ट उनकी डेथ का ईयर अननोन है, फिर भी एस्टिमेट डेथ ऑफ ईयर उनका यही माना जाता है। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त जैसे नामों से जाना जाता है। चाणक्य वॉज एन एंशिएंट इंडियन टीचर, थिंकर, एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही हेल्प in the establishment of Maurya Empire and served as its first prime minister. He also known as Kautilya and Vishnugupta, and he is also known as Indian Machiavelli. उन्हें इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। He wrote famous book अर्थशास्त्र, उनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र है। He was the professor of तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे। He played prominent role in the foundation of the Maurya Empire. तो उन्होंने मौर्य एम्पायर की स्थापना में बहुत बड़ा रोल निभाया। He abolished the नन डायनेस्टी, उन्होंने नन डायनेस्टी का विनाश करा एंड established the मौर्य डायनेस्टी और मौर्य वंश को स्थापना करी। ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के वो फादर है। ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म भी कहा जाता है इन्हें। कौटिल्य सर्व एज द चीफ एडवाइज़र ऑफ बोथ एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य एंड उनके बेटे बिंदुसारा के वो चीफ एडवाइज़र रहते हैं दोनों सम्राट के। एंड कौटिल्य बिलीव दैट द पॉलिटिक्स शुड बी प्रैक्टिकल एंड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द स्टेट। तो कौटिल्य के हिसाब से जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी वो प्रैक्टिकल और स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस होनी चाहिए थी। इन द नॉट बेस्ड ऑन ओनली द आइडिया ऑफ मोरालिटी, सिर्फ मोरालिटी के बेस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। एंड कौटिल्य वॉज द एजुकेटेड एट नालंदा यूनिवर्सिटी एंड हिज चाइल्डहुड नेम वॉज विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य जो उनकी पढ़ाई हुई है वो नालंदा यूनिवर्सिटी से हुई है और वो टीचर जो बने थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बने थे। एंड हिज चाइल्डहुड नेम वॉज विष्णुगुप्त, तो उनका जो चाइल्डहुड नाम था वो विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र, अब उनकी किताब अर्थशास्त्र के बारे में देख लेते हैं। इट मीन्स पॉलिटी नॉट इकोनॉमिक्स। जो उनकी किताब है ये पॉलिटिक के ऊपर है, ना कि इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो अर्थशास्त्र वॉज एन फेमस बुक। इट वॉज रियलिस्टिक एंड इट गेव पॉलिटिकल आइडिया सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। इस किताब में उन्होंने पॉलिटिक्स के आइडिया दिए रिलीजन से हट के। इट वॉज प्रैक्टिकल इन नेचर, ये प्रैक्टिकल थी। एंड इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ मैनी पॉलिटिकल आइडियाज़ टीचिंग। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, शिक्षाएँ थीं। एंड अर्थशास्त्र इज़ रिटन बाय कौटिल्य, और जो दूसरी अर्थशास्त्र है वो एडम स्मिथ द्वारा मानी जाती है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। द लैंग्वेज संस्कृत, ये जो किताब लिखी गई कौटिल्य के द्वारा ये संस्कृत भाषा में है। एंड मेन कंटेंट, इसमें मेन कंटेंट स्टेट क्राफ्ट के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड मंडल थ्योरी एंड साइंस ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में इस किताब में बताया गया है। एंड द बुक ऑल्सो includes nature of government, law, civil and criminal court system and ethics, market and trade, theory of war and nature of peace। तो ये सारी इस किताब में इन सब चीज़ों के बारे में इंक्लूड किया गया है। एंड अर्थशास्त्र वॉज डिस्कवर्ड बाय आर समशास्त्री। जो अर्थशास्त्र है वो डिस्कवर्ड की गई आर समशास्त्री के द्वारा, जो कि एक लिटरेट एंड लाइब्रेरियन थे मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के। तो
in 1905 but established in 1909 and first English translation was published in 1915. तो पहला इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि आया वो आया 1915 में एंड अर्थशास्त्र वॉज ट्रांसलेटेड इनटू जर्मनी बाय जैकोबी इन 1909. तो अर्थशास्त्र का जर्मनी में भी ट्रांसलेट किया गया जैकोबी के द्वारा 1909 में. अर्थशास्त्र हैज़ 15 बुक एंड 150 चैप्टर, 180 टॉपिक्स एंड 6000 वर्सेस. मतलब इसमें 6000 श्लोक हैं, 180 टॉपिक्स हैं एंड 150 चैप्टर्स हैं एंड 15 बुक्स हैं. तो देर इज़ अ मैंशन ओवर 120 ऑक्यूपेशन इन अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में 120 से ऊपर व्यवसाय के जिक्र किए गए हैं. अर्थशास्त्र ऑल्सो नोन एज अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड अ साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. तो अर्थशास्त्र ये साइंस है पॉलिटिक्स को लेके एंड साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. द अर्थशास्त्र इनकॉर्पोरेट्स हिंदू फिलोसफी. अर्थशास्त्र में हिंदू फिलोसफी का ज़्यादा समावेश किया गया है. अर्थशास्त्र इज़ नोन एज द नीति शास्त्र. अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र भी कहा जाता है. ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है. अर्थशास्त्र इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन जियो पॉलिटिक्स. तो अर्थशास्त्र को फर्स्ट टेक्स्ट बुक भी माना जाता है जियो पॉलिटिक्स में. एंड द कौटिल्य सेज द बेसिस ऑफ वेल्थ इज़ द लैंड ऑन विच ह्यूमन लिव. अर्थ का मतलब होता है ऐसी भूमि से है जिस पर मनुष्य बसे हों. तो ये उन्होंने बोला है कौटिल्य ने, द बेसिस ऑफ वेल्थ इज़ द लैंड ऑफ विच ह्यूमन लिव. The Arthashastra is the science of politics that explain how to gain and govern, protect a kingdom and state. तो अर्थशास्त्र में बताया गया है कि ऐसी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है जो कि ये एक्सप्लेन करती है हाउ टू गेन एंड गवर्न एंड प्रोटेक्ट अ किंगडम. तो थ्योरी ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट. अब देख लेते हैं ऑर्गन ऑफ स्टेट का कैसे जन्म होता है. द स्टेट ऑफ नेचर. जो स्टेट ऑफ नेचर था उस टाइम जो मत्स्य न्याय था, मतलब माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस था. दिस इज़ बिकॉज द ह्यूमन नेचुरली हैव वीकनेस. तो ये स्वाभाविक था, ये स्वभाव में ही था. ह्यूमन हैव वीकनेस सच एज ग्रीड. कुछ ह्यूमंस की क्या वीकनेस थी, जैसे कि ग्रीड, लालच, डिज़ायर फॉर पावर, ईगो एंड द सेल्फिशनेस. एंड पीपल वर ट्रबल्ड बाय सिचुएशन. तो यही सिचुएशन से सब लोग थे जो काफ़ी परेशान थे. तो दे रिक्वेस्टेड मनु टू लीड दैम. तो इसी वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट करी मनु से लोगों ने कि उन्हें वो गाइड करें, लीड करें एंड मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द सोसाइटी. तो इसी वजह से ताकि समाज में पीस और सिक्योरिटी आ सके. फॉर दिस पीपल एग्रीड गिव 1/6 ऑफ देयर गेन एंड 1/10 ऑफ देयर बिजनेस प्रॉफिट एज टैक्स. तो उन्होंने वादा करा टैक्स देने का स्टेट को 1/6 उनका अनाज का एंड 1/10 ऑफ देयर बिजनेस प्रॉफिट, जो भी वो ट्रेड करेंगे उसका वो 1/10 देंगे अपने बिजनेस का. दस द स्टेट कम इन टू एग्जिस्टेंट टू मेंटेन पीस. तो इसी वजह से स्टेट अस्तित्व में आया और ताकि समाज में पीस मेंटेन की जा सके और जो लोगों की वीकनेस थी जिसमें समाज में केओस था उसको शांत किया जा सके. एंड ऑर्डर एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड टू एंश्योर जस्टिस. तो इसी वजह से स्टेट का उदय हुआ, जन्म हुआ, ताकि समाज में उत्थान, पीस आ सके और वेलफेयर ऑफ द पीपल किया जा सके एंड टू एंश्योर जस्टिस, समाज में न्याय परोसा जा सके. एंड 7 ऑर्गन स्टेट ऑफ थ्योरी. तो कौटिल्य के द्वारा 7 ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट दी गई है, जो कि कौटिल्य के अनुसार ये बताती है कि स्टेट अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो स्टेट पावरफुल माना जाएगा. द फ्रॉम 1 to 5 बुक्स ऑफ द अर्थशास्त्र हैज़ गिव. तो अर्थशास्त्र की जो 1 से 5 तक किताबें हैं वो अर्थशास्त्र वो सप्तांग थ्योरी के बारे में बताती है. सबसे पहले सप्तांग थ्योरी में सबसे ऊपर आते हैं किंग, जिन्हें स्वामी कहा जाता है, द हेड ऑफ द स्टेट होता है. एंड दी सेकंड पे आते हैं मिनिस्टर, जिन्हें अमात्य कहा जाता है. हेल्प इन किंगडम इन एडमिनिस्ट्रेशन. अलग अलग डिपार्टमेंट को चलाने में ये मिनिस्टर हेल्प करते हैं. मिनिस्टर्स इसमें पुलिस, IAS ऑफिसर्स, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो हेल्प करते हैं राजा की अपना शासन चलाने में. एंड द पीपल एंड द टेरिटरी. इसमें जनपद आते हैं, इसमें सिटीज़न और एरिया ऑफ द स्टेट आता है कि सीमाएं क्या होगी राज्य की. एंड द फोर्थ पे आते हैं द फोर्ट, जिसे ये दुर्ग भी बोला जाता है जिसे. एंड दिस इज़ फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज़. तो ये जो था दुर्ग, ये प्रोटेक्शन के लिए था एनिमीज़ से. एंड दी फिफ्थ पे आती है ट्रेजर, इसका मतलब होता है कोष. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट, जितना पावरफुल, जिसके पास उतना धन होगा उतना पावरफुल वो स्टेट होगा. आर्मी, सिक्स्थ पे आती है आर्मी फॉर मेंटेन सिक्योरिटी एंड लॉ, ताकि समाज में सिक्योरिटी और लॉ के साथ
न्याय किया जा सके लोगों के साथ। एंड आर्मी, जितनी ज़्यादा आर्मी पावरफुल होगी उतना ज़्यादा स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें पूरा आर्मी में इसके साथ साथ पनिशमेंट सिस्टम भी आता है। एंड द 7th पे जो है अलाइज, जिसे मित्र भी कहा जाता है, सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंडली किंगडम्स, जो कि किस लिए होता था, ताकि फ्रेंडली किंगडम से हम उनसे अच्छे बिहेवियर रख सके। ये दोस्त कंट्री जिसे बोला जा सकता है द फ्रेंडली स्टेट। दीज सम स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द कौटिल्य एंड हिज बुक अर्थशास्त्र। कुछ स्टेटमेंट है जो कि एसोसिएटेड है कौटिल्य और उनकी बुक से, अर्थशास्त्र से। पहले देख लेते हैं रूपा दर्शका मीन्स इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब इन अर्थशास्त्र रूपा दर्शका वॉज अ ऑफिसर हु चेक एंड क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ कॉइन। तो ये रूपा दक्षरा एक ऐसे इंस्पेक्टर होते थे जो क्वालिटी देखते थे, ऑथेंटिसिटी देखते थे कॉइन्स की। एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो 34 डिपार्टमेंट कौटिल्य ने बताए हैं गवर्नमेंट के। तो कौटिल्य डिस्क्राइब मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड टू टैक्स, ट्रेड, माइनिंग, एग्रीकल्चर, आर्मी एक्सेट्रा। मैनी बुक मेंशन अराउंड 34 डिपार्टमेंट। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिपार्टमेंट बताए, टैक्सेशन, ट्रेड, ऐसे सॉन। एंड मैनी बुक्स मेंशन अराउंड, बहुत सारी बुक में अर्थशास्त्र की 34 के अराउंड माने जाते हैं ये डिपार्टमेंट। जो थर्ड है वे ऑफ, जो फोर्थ है अब देख लेते हैं। जो थर्ड है द वे ऑफ एम्प्लेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मनी 40। तो ये 40 के आसपास बता रखे हैं, 40 मेथड। द कौटिल्य एक्सप्लेन अबाउट 40 मेथड बाय विच गवर्नमेंट ऑफिशियल कुड मिसयूज एंड स्टिल स्टेट मनी। तो 40 ऐसे मेथड बताए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल मिसयूज़ कर सकते हैं स्टेट मनी का। ही ऑल्सो सजेस्टेड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड ऑडिटिंग। तो इसी वजह से कौटिल्य सजेस्ट करते हैं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए और ऑडिटिंग होनी चाहिए। एंड दी फोर्थ है जो प्रायोरिटी ऑफ मंडल थ्योरी ऑफ द स्टेट। 72 प्रकृतिज बताई है, जो प्रायोरिटी ऑफ मंडल थ्योरी पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। कौटिल्यस मंडल थ्योरी वाज एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन नेबरिंग स्टेट एंड एनिमीज एंड अलाइज इन द फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया है, अलाइज बता रखे हैं कि स्टेट के कैसे कौन दोस्त होते हैं, कौन दुश्मन होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र इज़ नॉन एज द नीति शास्त्र। अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र इज़ नॉन ऑल्सो कॉल्ड नीति शास्त्र बिकॉज इट डिस्कस पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, एथिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट। तो इसी वजह से अर्थशास्त्र, नीति का मतलब होता है पॉलिसी एंड गवर्नेंस। एंड दी नीति शास्त्र इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये डिस्कस करती है पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, एथिक्स और स्टेट क्राफ्ट के बारे में। तो अर्थशास्त्र इज़ रिटन इन बोथ प्रोज, गद्य एंड वर्सेस। तो अर्थशास्त्र को दोनों में लिखा गया है, प्रोज में, गद्य में भी एंड वर्सेस में भी, श्लोक्स में भी। तो द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 15 मेजर सेक्शन। तो अर्थशास्त्र की जो किताब है इसके 15 मेजर सेक्शन हैं, अधिकरण हैं। द अर्थशास्त्र कंटेन अराउंड 150 चैप्टर्स, और अर्थशास्त्र में कम से कम 150 चैप्टर्स हैं। एंड इट इज़ ट्रेडिशनली सेड टू कंटेन 180 टॉपिक्स, प्रकरण। इसमें कहा जाता है ये 180 टॉपिक्स हैं इसमें, जिसे प्रकरण बोला जाता है। एंड द कौटिल्य गेव मोर इम्पोर्टेंस टू अर्थ। तो कौटिल्य ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी अर्थ को। अर्थ का मतलब होता है स्टेट पावर, वेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, देन द रिलीजियंस आइडियल्स इन गवर्नेंस। तो रिलीजियंस आइडियल्स के बजाय उन्होंने अर्थ पे ज़्यादा महत्व दिया, जैसे कि स्टेट पावर पे, वेल्थ पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे एंड सिक्योरिटी पे। दैट इज़ वाई द अर्थशास्त्र इज़ कंसिडर्ड प्रैक्टिकल एंड द रियलिस्टिक पॉलिटिकल टेक्स्ट। तो इसी वजह से अर्थशास्त्र को समझा जाता है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक पॉलिटिकल टेक्स्ट, जिसकी मॉडर्न डे में भी क्या है, वैल्यू है। एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट, कहा जाता है कि कौटिल्य को पाटलिपुत्र के नंद रूलर ने अपमानित किया था और इससे क्रोधित होकर उन्होंने नंद डायनेस्टी को ख़त्म करने का कसम कही थी। एंड बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया और नंद डायनेस्टी को हराकर मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन रखी। तो ये की इवेंट है। तो कौटिल्यस पॉलिटिकल थॉट, अब देख लेते हैं कौटिल्यस पॉलिटिकल थॉट को। एंड कौटिल्य बिलीव दैट द किंग्स फर्स्ट ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट स्टेट एंड एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कौटिल्य के अनुसार जो राजा की एक फर्स्ट ड्यूटी होनी चाहिए वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने की होनी चाहिए और लोगों की कल्याण करने की। फॉर दिस रीज़न ही डिड नॉट कीप द किंग कंप्लीट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट मॉरल रिलीजियस रूल इन पॉलिटिक्स। तो इसी वजह से डिड नॉट कीप किंग कम्प्लीटली बाउंड बाय स्ट्रिक्ट मॉरल एंड रिलीजियस रूल। तो इसी वजह से वो राजा को क्या बोलते हैं, वो मना करते हैं कि कम्प्लीटली बाउंड नहीं होंगे स्ट्रिक्ट मॉरल लॉज से एंड द रिलीजियस रूल से। एंड मेन आइडिया ऑफ
कौटिल्य। अब कौटिल्य के मेन आइडिया देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, a strong king, a strong state are necessary for peace and order। तो एक स्ट्रॉन्ग किंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए, एंड ताकि समाज में पीस एंड ऑर्डर व्यवस्था मेंटेन की जा सके। विदाउट अ स्टेट सोसाइटी वुड फॉल इनटू डिसऑर्डर एंड इवन रिलीजन कुड नॉट सर्वाइव प्रॉपरली। तो अगर राजा अच्छा स्टेट नहीं होगा तो जो सोसाइटी है वो फॉल, उस डिसऑर्डर मतलब ख़राब हो जाएगी। इवन रिलीजन कुड सर्वाइव प्रॉपरली, इवन के रिलीजन भी सर्वाइव नहीं कर सकता प्रॉपरली। देयर फॉर द रूलर शुड बी वट एवर इज़ नेसेसरी फॉर द सेफ्टी। तो रूलर को उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ भी नेसेसरी हो वो कर सकते हैं अपनी स्टेट की सेफ्टी के लिए एंड स्टेबिलिटी ऑफ द किंगडम, ताकि वो स्टेट की अंदर अपनी स्टेबिलिटी बना सके, किंगडम बना सके और समाज में पीस और ऑर्डर मेंटेन कर सके। बिकॉज ऑफ दिस कौटिल्य सपोर्टेड, इसी वजह से कौटिल्य ने सपोर्ट करा यूज़ ऑफ स्पाइस, मतलब स्पाइस का यूज़ होना चाहिए, एंड डिप्लोमेसी की बात करी उन्होंने, पनिशमेंट की बात करी, सीक्रेट पॉलिसी की बात करी एंड द प्रैक्टिकल डिसीजन की बात करी। ही बिलीव दैट समटाइम हार्श एंड क्लेवर मेथड वर नेसेसरी टू सेव द किंगडम। तो इसी वजह से कौटिल्य मानते थे कुछ क्लेवर मेथड और नेसेसरी वेज अपनाए जा सकते हैं अपने किंगडम को सेव करने के लिए। हमेशा मॉरल चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना, हम जो मर्जी करें। राजा को उन्होंने छूट दी अगर वो अपनी स्टेट प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उन्हें कोई भी मेथड अपनाने को कहा गया कौटिल्य के द्वारा। किंग एंड मॉरल रूल्स इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, किंग वर यूजुअली एक्सपेक्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो रिलीजन एंड मॉरल प्रिंसिपल। इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में कहा जाता था किंग वर यूजुअली एक्सपेक्ट टू, मतलब किंग्स मानता था कि वो रिलीजन फॉलो करेगा और मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना शासन करेगा। बट कौटिल्य गेव मोर इम्पोर्टेंस टू, तो कौटिल्य ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस धर्म को ना देकर, मॉरल प्रिंसिपल को ना देकर स्टेट सिक्योरिटी की बात कही कि राजा स्टेट सिक्योरिटी पे फोकस करे, मेथड वो कोई भी अपना सकता है, एंड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पब्लिक वेलफेयर and administrative efficiency. This means if morality and state security came into conflict, अगर मॉरलिटी और स्टेट सिक्योरिटी अगर दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है, अगर दोनों बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कौटिल्य ऑफन प्रेफर द स्टेट फर्स्ट। तो इसी वजह से कौटिल्य ने बोला स्टेट को राजा जो है फर्स्ट रखेगा, एंड हाउएवर ही डिड नॉट सपोर्ट द क्रुएल्टी फॉर द पर्सनल बेनिफिट। तो उन्होंने पर्सनल बेनिफिट को लेकर भी बात कही है। द किंग्स एक्शन शुड अल्टीमेटली हेल्प द किंगडम एंड द पीपल। तो किंग्स के जो एक्शन होने चाहिए वो अल्टीमेटली अंत में किंगडम को रक्षा करने के लिए एंड द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द किंगडम के लिए होने चाहिए। एंड सिमिलर विद मैकियावेली, तो यही मैकियावेली के साथ उनके सिद्धांत देखने को मिलते हैं। द मैकियावेली एन इटालियन पॉलिटिकल थिंकर ऑल्सो बिलीव दैट द रूलर समटाइम्स नीड टू गो बियॉन्ड मोरालिटी टू प्रोटेक्ट स्टेट। तो निकोलो मैकियावेली ने जैसे कहा था कि ही ऑल्सो बिलीव दैट द रूलर समटाइम्स नीड टू गो बियॉन्ड मोरालिटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट, कि राजा को मोरालिटी से आगे सोचकर, आगे बढ़कर भी सोचना चाहिए ताकि उसकी स्टेट है प्रोटेक्ट की जा सके। बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी, तो इसी सिमिलैरिटी की वजह से कौटिल्य ऑफन कॉल द इंडियन मैकियावेली। तो इसी वजह से कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि वो मैकियावेली की तरह बात कही उन्होंने कि हमेशा मॉरल ड्यूटी को राजा को फॉलो नहीं करना चाहिए, वो ऐसे साधन अपनाए जिससे उसकी स्टेट को प्रोटेक्ट किया जा सके, भले ही वो मॉरलिटी के साधन ना हो। एंड सिमिलैरिटीज़, अब सिमिलैरिटीज़ दोनों की देख लेते हैं। बोथ बिलीव पॉलिटिकल शुड बी प्रैक्टिकल नॉट आइडियलिस्टिक। पॉलिटिकल प्रैक्टिकल होनी चाहिए, आइडियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, आदर्शवादी नहीं होनी चाहिए। एंड द रूलर में यूज़ फॉर स्ट्रेटजी एंड डिसेप्शन व्हेन नीडेड। तो रूलर जो है फोर्स, स्ट्रेटजी, डिसेप्शन का यूज़ कर सकता है जब नीडेड हो। एंड द स्टेट सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टेट की सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डिफरेंस, तो देर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, उनके बीच में कुछ डिफरेंस भी थे। एंड मैकियावेली मेनली फोकस ऑन मेंटेनिंग पावर, मैकियावेली ने जहाँ मोर फोकस करा मेंटेनिंग पावर पे, कौटिल्य फोकस नॉट ओनली ऑन पावर बट ऑल्सो ऑन गुड गवर्नेंस। तो कौटिल्य ने सिर्फ पावर पे फोकस ना करके उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात भी कही, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की भी बात कही, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात भी कही। तो इसी वजह से कौटिल्य पॉलिटिकल थॉट वॉज प्रैक्टिकल एज वेल एज वेलफेयर ओरिएंटेड। तो इसी वजह से पॉलिटिकल जो कौटिल्य के थॉट थे वो प्रैक्टिकल भी थे, साथ साथ वेलफेयर ओरिएंटेड भी थे लोगों के। एंड द पॉलिसी फॉर द स्टेट सिक्योरिटी, अब देख लेते हैं उन्होंने पॉलिसी कुछ बताई स्टेट सिक्योरिटी को लेकर कि राजा क्या कर सकता है ताकि पॉलिसी स्टेट सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। जैसे उन्होंने कुछ आइडिया दिए, साम दाम दंड भेद,
मतलब कौटिल्य सपोर्टेड ऑल फोर पॉलिसी फॉर द किंग टू मेक द स्टेट स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर। तो उन्होंने 4 उपाय बताए जिससे एक राजा ये अपनाकर एक स्टेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बना सकता है। तो सबसे पहले है श्याम, जिसका मतलब होता है परसुएंस, द ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू डिस्कशन, एडवाइस एंड पीसफुल एग्रीमेंट। तो शाम का मतलब ये होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना, डिस्कशन के माध्यम से, एडवाइस के माध्यम से एंड पीसफुल एग्रीमेंट के माध्यम से। तो सेकंड आता है धाम, जिसे बोला जाता है मनी एंड रिवॉर्ड, यूजिंग गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड फाइनेंशियल बेनिफिट टू द इन्फ्लुएंस पीपल। तो मतलब क्या करना, यूजिंग गिफ्ट का प्रयोग करना, रिवॉर्ड का प्रयोग करना, फाइनेंशियल बेनिफिट देना इन्फ्लुएंस पीपल को। एंड दी थर्ड वन इज दंड, पनिशमेंट, जिसे बोला जाता है यूजिंग फोर्स, पनिशमेंट, मिलिट्री पावर अगेंस्ट एनिमीज एंड रॉन्ग डूअर्स। तो दंड का मतलब होता है यूजिंग फोर्स का मतलब आर्मी का प्रयोग करना, पनिशमेंट देना जिन्होंने भी गलती करी है, मिलिट्री पावर अगेंस्ट एनिमीज एंड यूज। तो एंड दी फोर्थ ऑप्शन है भेद, जिसे डिवीज़न या सेक्रेट पॉलिसी कहा जाता है, सीक्रेट पॉलिसी कहा जाता है। एंड दी क्रिएटिंग डिवीज़न अमंग एनिमीज एंड यूजिंग सीक्रेट इंटेलिजेंस स्पाई। तो ऐसे भेद का मतलब क्रिएटिंग डिवीजिंग अमंग एनिमल अमंग एनिमीज़। तो क्रिएट डिवीज़न मतलब डिवीज़न उत्पन्न करना एनिमीज़ के अराउंड एंड यूजिंग सीक्रेट इंटेलिजेंस स्पाइस का प्रयोग करना, तो ये भेद में आता है। तो ये दीज आर द 4 ऑप्शन, मतलब जिससे राजा अपनी क्या कर सकता है, अपने स्टेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब देख लेते हैं 4 ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज। उन्होंने 4 ट्रेडिशन बताए नॉलेज को कैसे अपनाई जा सकती है। कौटिल्य डिस्कस 4 ब्रांचेज एंड ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज इम्पोर्टेंट फॉर अ किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 4 उन्होंने डिस्कस करी ब्रांचेज ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज की, जिससे एक किंग को क्या कर सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पहला है अब अनुवंशिकी। अनुवंशिकी का मतलब होता है रिलेटेड टू फिलोसफी एंड द लॉजिक एंड थिंकिंग, includes discussion of reasoning, philosophy and self control, yoga. It helps a ruler to make wise decision. तो उन्होंने राजा को कुछ वाइज डिसीजन लेने के लिए कुछ मेथड बताया, जिससे रीजनिंग, फिलोसफी एंड सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए एंड द रिलेटेड टू फिलोसफी, लॉजिक, थिंकिंग। इससे क्या होता है, ये राजा को, ये सारी चीज़ें राजा को अपने डिसीज़न वाइजली लेने में हेल्प करती हैं। एंड द सेकंड है त्राई। त्राई मीन्स त्रयी मीन्स द रिलेटेड टू वैदिक एंड सोशल ट्रेडिशन, इंक्लूड्स 4 वर्णास। तो इसमें क्या आता है, वैदिक और सोशल ट्रेडिशन है, जैसे कि इसमें 4 वर्ण आते हैं हमारे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र। एंड 4 पुरुषार्थ आते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एंड 4th आश्रम्स आते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा। इट एक्सप्लेन सोशल रिलीजियस ड्यूटी। तो त्रय में ये एक्सप्लेन करते हैं सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटी। एंड दी थर्ड है द वार्ता। वार्ता मीन्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित है, तो वार्ता जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री। एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। तो इसी वजह से ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता के लिए, स्टेट की समृद्धता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड दी दंड नीति। दंड नीति मीन्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूड्स पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी एंड लॉ एंड ऑर्डर, पनिशमेंट सिस्टम एंड द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौटिल्य कंसिडर्ड दंड नीति वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द किंगडम। तो ये 4 उन्होंने दंड नीति जो बताई है, ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज बताई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इससे क्या होता था, इट हेल्प मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द किंगडम। अब देख लेते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कौटिल्य के बारे में क्या कहा है। कौटिल्य's अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellism compared to it, and Machiavelli is Prince Harmless. अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। वेबर कहना चाहते थे कि कौटिल्य's पॉलिटिकल आइडिया वर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक एंड सम टाइम हार्श फॉर प्रोटेक्टिंग द स्टेट। तो कौटिल्य के कुछ जो आइडिया थे वो एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल थे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, स्ट्रेटेजिक थे, सम टाइम हार्श थे, वो ताकि प्रोटेक्टिंग द स्टेट, क्योंकि उन्होंने बात करी मॉरल ड्यूटी से आगे चल के स्टेट को प्रोटेक्ट करने की। बिकॉज ऑफ दिस कंपेयर टू अर्थशास्त्र निकोलो मैकियावेली द प्रिंस इज लुक्ड लेस हार्श। अगर हम बात करें निकोलो मैकियावेली की, जो प्रिंस है उनके द्वारा जो लिखी गई है, वो कम लेस हार्श मानी जाती है। एंड दी कौटिल्य's प्रैक्टिकल मैथड। अब कौटिल्य के प्रैक्टिकल मैथड हमने पढ़े थे, शाम, दान, दंड, भेद।
एंड ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दीज मेथड वर यूज टू स्टेट सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एंड दी स्पाई सिस्टम। कौटिल्य के जो प्रैक्टिकल मेथड हैं वो ये है स्पाई सिस्टम, उनके गुप्तचर। द कौटिल्य सपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ स्पाइज एंड द स्पाइज कलेक्टेड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमीज एंड मिनिस्टर एंड पब्लिक एक्टिविटीज़। तो स्पाइस जो होते हैं क्या करते हैं, उनका काम ये होता है सीक्रेट जानकारी राजा को देना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देना, अपने किंगडम को, अपने स्टेट तक पहुंचाना। एंड दी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट सिस्टम, तो वो स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट सिस्टम की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वो नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उनके हिसाब से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके सोसाइटी में। ही बिलीव फियर ऑफ पनिशमेंट रिड्यूस क्राइम। अगर उनका मानना था अगर स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होगी तो इसी वजह से फियर ऑफ पनिशमेंट्स की वजह से जो क्राइम्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। एंड द प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी, और उनके हिसाब से उन्होंने मंडल थ्योरी का इसमें फॉरेन पॉलिसी के लिए उन्होंने अपनी मंडल थ्योरी भी दी। द अलायंस, ट्रीटी, वॉर्स एंड डिप्लोमेसी शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये सारी चीज़ें ट्रीटीज़, वॉर एंड डिप्लोमेसी है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड द स्टेट इंटरेस्ट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एन इमोशन। तो स्टेट इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशन की तुलना में। And the fifth one is economic control, focus on economic, agriculture, trade, tax system and ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड रिच इकोनॉमिक मेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो उन्होंने एक कोष की जैसे बात करी थी, जैसे हमने उसकी 7 फोल्ड ऑफ पॉलिसी ऑफ स्टेट पढ़ी थी हमने, तो उसमें भी उन्होंने अपनी सप्तांग थ्योरी में भी उन्होंने कोष की बात करी। जितना ज़्यादा कोष होगा, जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, उतना ज़्यादा स्टेट जो होगी स्ट्रॉन्ग होगी। इसमें है शायद ये लिखा है पावरफुल किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो किंग शुड बी एक्टिव, इंटेलिजेंट एंड दी डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकल। जो किंग होना चाहिए एक्टिव, इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल। मिनिस्टर एंड ऑफिशियल जो उनके डिपार्टमेंट है शुड बी अमात्य जिसे बोला जाता है। मिनिस्टर ऑफिशियल शुड बी रेगुलर चेक टू प्रिवेंट करप्शन। तो ये मिनिस्टर्स और ये ऑफिशियल्स का काम होना चाहिए रेगुलरली चेक करना के और करप्शन को रोकना। वेलफेयर ऑफ पीपल, राजा को वेलफेयर भी करना चाहिए लोगों का। इवन दो द कौटिल्य वॉज प्रैक्टिकल, ही बिलीव्ड पीपल वेलफेयर इज़ द किंग्स वेलफेयर। अगर लोगों का वेलफेयर होगा तो राजा का वेलफेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द रूलर शुड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द पब्लिक। तो रूलर एक ऐसा शासन होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करे एंड सपोर्ट करे पब्लिक को। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्य। ही वॉज अवेयर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अनार्की, हैंस ही रिकमेंडेड स्ट्रॉन्ग स्टेट रूल बाय वर्चुअस मोनार्क। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा, वो अवेयर था अनार्की से कि अनार्की आ सकती है, एंड इसी वजह से वो रेकमेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट रूल बाय वर्चुअस मोनार्क। अब उनके बारे में अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। सप्तांग थ्योरी हमने पढ़ी। द कौटिल्य गेव द सप्तांग थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्टेट cannot run only because of king. A strong and successful state needs several important parts working together. तो इसी वजह से हमने 7 जो पार्ट्स पढ़े थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट्स है। ये आपस में काम करेंगे सक्सेसफुली तो एक स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा। एंड मीनिंग ऑफ सप्तांग का हमने मतलब होता है, सप्तांग मीन्स 7 ऑर्गन्स या पार्ट ऑफ स्टेट। कौटिल्य कंपेयर द स्टेट टू अ ह्यूमन बॉडी। तो कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी है उन्होंने अपने ये जो सप्तांग थ्योरी है उन्होंने ह्यूमन बॉडी से इसको कंपेयर करा। जैसे बॉडी नीड्स ऑल ऑर्गन टू फंक्शन प्रॉपरली। जैसे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में सारी जो फंक्शन है वो टुगेदर आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तभी ह्यूमन बॉडी फंक्शन कर पाती है। तो इसी वजह से आपस में ये सब टुगेदरली अगर काम करेंगे तो एक स्टेट जो है प्रॉपरली फंक्शन करेगा। स्टेट ऑल्सो नीड्स ऑल 7 एलिमेंट्स। तो स्टेट को अब जैसे कि अब देख लेते हैं उन्होंने कैसे जोड़ा। स्वामी मीन्स किंग, जिनको उन्होंने हेड कहा ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस के कंपेयर करें तो। एंड दी अमात्य मीन्स आइज से उन्होंने कंपेयर करा अमात्य को, जो कि चेक करेंगे, चेक एंड बैलेंस ये चेक करेंगे। एंड दी जनपद मीन्स बॉडी, टेरिटरी एंड पीपल, जो कि हमने पढ़ा था। एंड दी दुर्ग मतलब बोन्स मीन्स फोर्ट, कैपिटल फॉर ऑल सिक्योरिटी, मतलब फोर्ट बनाना, किला सिक्योरिटी के लिए, इसको बोन्स कहा उन्होंने। कोश, इसको स्टमक बताया, जितना ज़्यादा उसमें आप धन डालोगे जितना तो स्टेट और मजबूत होगा। दंड मीन्स आर्मी एंड द पनिशमेंट सिस्टम, इनको इन्होंने हैंड्स बोला। एंड दी 7th बोला मित्र मीन्स फ्रेंडली स्टेट।
तो वाई डिड कौटिल्य गिव दिस सप्तांग थ्योरी, तो ये कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी क्यों दी? टू एक्सप्लेन गुड गवर्नेंस, ताकि एक्सप्लेन किया जा सके गुड गवर्नेंस कैसे हो, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, एक स्टेट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, टू मेंटेन ऑर्डर, मतलब समाज में एक ऑर्डर मेंटेन करने और लोगों के वेलफेयर के लिए। अब देख लेते हैं मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य गिव द मंडल थ्योरी टू एक्सप्लेन फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशन बिटवीन द स्टेट। तो उन्होंने ये कौटिल्य की मंडल थ्योरी को फॉरेन पॉलिसी भी कहा जाता है, जो कि रिलेशन बताती है स्टेट के साथ। तो मंडल थ्योरी 12 टाइप्स ऑफ किंग एंड 72 प्रकृतिस, तो ये 12 प्रकार के किंग होते हैं और उनकी हर स्टेट की 5 अलग अलग प्रकृति होती है एंड दी टोटल प्रकृति 72 होती है। ये क्वेश्चन जून 2029 में भी पूछा गया है। अब देख लेते हैं, तो सबसे पहले मंडल थ्योरी में आते हैं, जो मेन रोल होता है वो होता है विजिगिशु, एंड जो उसके फ्रंट में होता है हमेशा अरी मतलब जो सामने होता है वो अरी एनिमी स्टेट होती है। एनिमी स्टेट के बाद जो एनिमी स्टेट से जो बाउंड्री लगती है स्टेट की, वो मित्र राष्ट्र होते हैं, और मित्र राष्ट्र से जो उसकी सीमाएं लगती है वो अरी मित्र, मतलब एनिमीज़ फ्रेंड मतलब वो एनिमीज़ का दोस्त होता है, अरी का फ्रेंड, एंड दी मित्र फ्रेंड्स मतलब ये फ्रेंड का फ्रेंड होता है, एंड ये राष्ट्र है, एंड अरी मित्र। तो अरी का ये इसमें अरी का फ्रेंड होता है, मतलब दुश्मन का दोस्त एंड दी, अगर हम साथ में बात करें, कुछ राष्ट्र होते हैं मिडल पावरफुल स्टेट होती है, मध्यम राष्ट्र जिसे कहा जाता है, कुछ उदासीन होते हैं न्यूट्रल स्टेट होती हैं, मिडल पावरफुल स्टेट होते हैं। इनकी सीमाएं राज्य से नहीं लगती, लेकिन ये अगर युद्ध जैसी सिचुएशन में आ जाएं तो ये हेल्प कर सकते हैं किसी भी स्टेट में और रिज़ल्ट बदलने में। तो ये मध्यम राष्ट्र होते हैं। एंड दी अगर पीछे देखें तो पीछे भी एनिमी स्टेट होती है, विजयगुशु दोनों एनिमी स्टेट से घिरा होता है। जिसे बोला जाता है पारसा निगरा, रियर एनिमी स्टेट पीछे की। एंड दी अक्रांद मीन्स रियर फ्रेंड, अक्रांद मीन्स हमारा फ्रेंड होगा पीछे की तरफ का। एंड दी पारसा निगरा सार मतलब सपोर्टेड द रियर एनिमी, और ये क्या होगा अक्रांत रियर फ्रेंड्स मीन्स रियर फ्रेंड मतलब हमारा दोस्त, ये मेरे दुश्मन का दोस्त। एंड दी लास्ट वन इज़ अक्रांत सार मीन्स सपोर्टेड ऑफ रियर फ्रेंड, मतलब ये फ्रेंड का फ्रेंड। तो ये मंडल थ्योरी में बताया गया है। सबसे जो बीच में होता है विजयगुशु, ये पावरफुल राष्ट्र है विजयगुशु। तो मंडल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ a king should be imagine friends, enemy and the neighboring state for the power and security। तो मंडल थ्योरी एक्सप्लेन करती है एक किंग को शुड मैनेज फ्रेंड एंड एनिमीज एंड नेबरिंग कंट्रीज नेबरिंग स्टेट फॉर द पावर एंड सिक्योरिटी। तो ये बताती है कैसे मैनेज करने हैं हमें फ्रेंड एनिमीज़ और नेबरिंग कंट्री को अपनी पावर और सिक्योरिटी के लिए। अब मंडल थ्योरी में 72 प्रकृति का जो मतलब होता है, कौटिल्य की मंडल थ्योरी में जो 12 टाइप के किंग्स हैं और हर स्टेट में हर स्टेट के 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, और ये मिलकर 12 + 5 मिलकर या 60 + 12 मिलकर हो जाते हैं 60 + 12 मिलकर 72 हो जाते हैं। एंड दी प्रकृति का जो मीनिंग होता है, स्टेट के 5 इंपॉर्टेंट मेन प्रकृति एलिमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। हर किंगडम में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स माने गए हैं, जैसे अमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड। एंड दी 12 टाइप के किंग होते हैं, जैसे कि मंडल थ्योरी में हमने देखे 12 टाइप के। एंड दी विजयगुशु मेन होता है, अरी एंड मित्र एंड मध्यम राष्ट्र एंड उदर, तो एक्सेट्रा मिलकर ये टोटल 12 स्टेट होते हैं। अगर हम करें तो 12 स्टेट इंटू 5 करें तो 60 आता है, 12 किंग होते हैं, तो टोटल 72 प्रकृतिज होती हैं 60 + 12। अब देख लेते हैं सद्गुण नीति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 फोल्ड पॉलिसी, इफ़ एनिमी इज़ स्ट्रॉन्ग गो फॉर संधि। तो अगर एनिमी स्ट्रॉन्ग हो तो हमेशा संधि करनी चाहिए, उससे समझौता कर लेना चाहिए। तो कौटिल्य एक्सप्लेन 6 डिप्लोमेटिक पॉलिसी फॉर फॉरेन रिलेशन विच आर नोन एज द सद्गुण थ्योरी। तो कौटिल्य ने एक्सप्लेन करे 6 डिप्लोमेटिक पॉलिसी फॉर फॉरेन रिलेशन विच आर नोन एज द सद्गुण थ्योरी। तो इसी वजह से कौटिल्य ने 6 डिप्लोमेटिक पॉलिसी बताई, जिन्हें सद्गुण थ्योरी कहा जाता है। सबसे पहले सद्गुण थ्योरी में आता है
संधि जिसे ट्रीटी कहा जाता है। इफ़ एनिमी इज स्ट्रॉन्ग गो फॉर संधि, अगर एनिमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो हमेशा उससे संधि कर लेनी चाहिए। एंड द सेकंड वन इज़ विग्रह, विग्रह मीन्स ब्रेक संधि व्हेन यू बिकम स्ट्रॉन्ग, तो ये जो संधि करी थी उसको आप तोड़ सकते हो जब आप खुद पावरफुल बन जाओ। एंड दी आसना, आसना टू सिट मतलब बैठे रहना, टू स्टेशनिंग ऑफ फोर्स नियर द एनिमीज टेरिटरी, अपनी जो एनिमी की जो टेरिटरी में वहाँ पे उसके एनिमी स्टेट में जाके अपनी सेना को लगा देना, लेकिन वहाँ पे ताकि एनिमी स्टेट डर जाए अपनी वो देख के। टू सिट एंड दी याना, याना मीन्स मूवमेंट द मिलिट्री एक्सरसाइज नियर एनिमी टेरिटरी, और जो हमने अपनी सेना लगाई है एनिमी टेरिटरी में, अब वहाँ पे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करना, यान करना, मूवमेंट करना। एंड दी फिफ्थ वन इज़ समश्रय मतलब ऑब्जेक्टिव, जॉइन हैंड्स विद दोज हु हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव, जिनके भी सेम सिमिलर ऑब्जेक्टिव हैं स्टेट के, उनके साथ हाथ मिला लेना। एंड दी लास्ट वन इज़ डुअल पॉलिसी, जिसे द्वैधी भाव भी बोला जाता है। एंड दी फ्रेंड विद एनिमी एंड मतलब फ्रेंडशिप विद वन एंड एनिमी विद एनिमिटी विद अदर, मतलब एक के साथ दोस्ती रखना और दूसरे के साथ दुश्मनी। डोंट गो फॉर वॉर एट टू फ्रंट्स, हमेशा वॉर के लिए नहीं जाना, आप सभी के साथ दोस्ती और सभी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। आप एक के साथ दोस्ती कीजिए और दूसरे के साथ दुश्मनी कीजिए, ये कौटिल्य ने बोला। ये सद्गुण नीति के ये 6 प्रिंसिपल हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।